हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में अकबर का साला कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लास्ट तक सुनिए और देखिए इस कहानी के अंत में क्या ट्विस्ट होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस प्रकार का आपको क्लास मिलता रहे, कहानी मिलता रहे नैतिक शिक्षा की। दोस्तों बिना क्लास को देरी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल की बुद्धि और समस्या को, अब देखिए क्या होता है कि बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला, ठीक है, के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। उन्हें बहुत अच्छा पसंद करते थे। किसको पसंद करते थे? बीरबल को पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था और अकबर से बहुत लोग जलते थे। बीरबल से बहुत लोग जलते थे और उन जलने वाले लोगों में से अकबर का एक साला भी था, वो भी जलता था। वो क्यों जलता था? देखिए, वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। जो पोजीशन मिला हुआ था बीरबल को, उस पोजीशन को यह लेना चाहता था अकबर का साला, ठीक है। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जानते थे कि जो बीरबल के पास जो बुद्धि है, जो होशियारी है, वो शायद किसी के पास नहीं है और था भी नहीं। वो इस बात को बहुत करीब से जानते थे, लेकिन उसका जो साला था वो चाहता था कि जो बीरबल को पोजीशन मिला है वो मुझे मिल जाए। इस बात को लेकर वो हमेशा जलता रहता था, हैरान रहता था, ठीक है। लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। और बादशाह को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ कार्य देते हैं, कुछ काम देते हैं, तभी ये समझेगा कि हाँ क्या बात है, ठीक है। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। अब है जो अकबर है सो बोलते हैं कि इस कोयले की बोरी को बेच दो। और किससे बेचना है? दमड़ी लाल से बेचना है, ठीक है। और अगर तुम ऐसा कर देते हो, कर दिखाते हो, तो तुम्हें वो पोजीशन दिया जाएगा, ठीक। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसीलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया, और वापस आ जाता है महल में और बताता है कि मैं इसे बेच नहीं पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुमने सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। अब ये बोलता है कि आप तो एक बोरी की बात बोल रहे हैं, मैं तो एक कोयले का टुकड़ा 10,000 में बेच दूंगा, ठीक। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहाँ से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल
और क्या होता है कि सबसे पहले मलमल के कपड़े का कुर्ता सिलवाया। ठीक है, मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया, और उन्होंने क्या किया, बीरबल ने एक इश्तिहार दिया महल के अंदर कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुँचे हैं, और उन्होंने बोला कि प्रचार कराया कि बगदाद में जाने माने क्या है कि एक शेख पहुँचे हुए हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं, जो कि वो क्या बेचते हैं, जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया और उसका एक लिस्ट बनवाया कि सुरमे की क्या क्या खासियत है। तो क्या क्या लिखवाया इसमें देखिए कि इसे लगाने वाले अपने पूर्वजों यानी आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, को देख सकते हैं। उसे आप देख सकते हैं अपने पूर्वज को। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देगा। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी, और चारों तरफ ये बात फैल गई और इस सब के सब जगह यही सब बात चल रही थी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए, और उन्होंने बोला कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था बहुत चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आँखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपया दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, और उन्होंने बोला ठीक है, आपको यह इजाज़त है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नज़र आ जाएंगे। और ये बोलता है कि अगर ये औलाद होंगे उनके सच्चे तो तुरंत ये सब कुछ नज़र आ जाएंगे पूर्वज इनके। पूर्वज नहीं दिखे, माता पिता की औलाद नहीं है, असली औलाद को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नज़र आते हैं। असली जो औलाद होते हैं उन्हें ही नज़र आते हैं उनके पूर्वज। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो, और बोलते हैं कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने क्या किया, आंखें बंद तो कर ली, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो मेरी भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आँख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ
में 10,000 रुपये थमा दिए और 10,000 रुपये थमा देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब खुश होते ही बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये और सारा किस्सा सुना दिए। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं कही। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक है, कहानी से सीख, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। आपके पास जो भी काबिलियत है, उस काबिलियत को ठीक है दिखाने के लिए, साबित करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, बुद्धि की उपयोग करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे यह कहानी बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको कैसा लगा, आप क्या इस कहानी के माध्यम से सीखे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।